नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस के ज़बरदस्त 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और आपको मैं इनका आंसर पूर्ण व्याख्या सहित बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपकी टेस्ट सीरीज एक तरह से है और आप अपने आप को चेक करिए कि आपको इस टेस्ट सीरीज के जो 20 क्वेश्चन हैं, क्या आप उसमें से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि दोष उपकरण में करते हैं। तो दोस्तों, अवरक्त तरंगे। दोस्तों, कौन सी तरंगे हो जाएगा आपका आंसर? अवरक्त तरंगे, यानी कि आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग करते हैं किन तरंगों का प्रयोग? तो आंसर होगा आपका दोस्तों अवरक्त तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आप, पोलियो के टीके की खोज। पोलियो के टीके की खोज दोस्तों जॉन्स साल्क, ठीक है ना, लुईस पास्चर ने दोस्तों पास्चरीकरण या पास्चराइजेशन की खोज की थी, आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम बात करें ओइजक मैन की, तो ओइजक मैन ने किस चीज की खोज की थी ये आप मुझे बताएंगे। यूरिन कालमेट की बात करते हैं तो बीसीजी के टीके की खोज की थी, आप जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दोस्तों, हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में स्थित है, ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी दोस्तों, वायुदाब कम होता जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं कि कभी कभी आ जाता है पेपर में कि एरोप्लेन में बैठा व्यक्ति, उसकी जेब में एक फाउंटेन पेन रखी है, उसमें से स्याही रिसने लगती है, क्यों? तो दोस्तों, वहाँ पर यही कारण आपको देना होगा, वायुदाब कम होने के कारण। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है भाई, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, क्यों? तो आंसर आपका यही होगा, वायुदाब कम होने के कारण। और हाइट और वायुदाब का यहाँ पर आप रिलेशन जानते रहिए कि हाइट बढ़ेगी और दाब कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो सरफेस टेंशन की बात हो रही है, आप जानते रहिए दोस्तों, ए ऑप्शन होगा, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आप, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे कि पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो आप बताएंगे रिटर ने की थी। ठीक है, रॉन्जन ने किसकी खोज की थी? तो आप जानते हैं एक्स किरणों की खोज की थी। अगर हम बात करते हैं बाबा जी की यानी कि न्यूटन महोदय के, तो न्यूटन ने तो काफ़ी चीज़ों की खोज की थी भाई, आप जानते हैं। अगर हम फिजिक्स के फादर की बात करें तो न्यूटन ही थे, फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, आप जानते हैं कि गति के समीकरणों को किसने दिया था? तो न्यूटन ने ही दिया था। ये सारी बातों से आप परिचित हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता, अल्ट्रावायलेट रेज के खोजकर्ता कौन है? तो आपका आंसर होगा रिटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। WHO द्वारा मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि स्तर बताया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर WHO की बात आ चुकी है और आपको जानना है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों ए 45 डेसिबल, 45 डेसिबल। याद रखिएगा दोस्तों आप, मतलब ये है कि एक स्तर जिसे आप ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में नहीं लाएंगे। ठीक है, तो 45 डेसिबल तक की आवाज़ ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आती है, ये आप जानते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कृत्रिम पायस है। दोस्तों पेंट, कृत्रिम पायस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, पेंट, ठीक है। ए और बी आपका प्राकृतिक है, ठीक है। और आपका यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, आप इसको याद करेंगे। पायस, पायस माने क्या होता है, कृत्रिम पायस की बात कर रहा है, तो क्या आंसर होगा, सी ऑप्शन लगा देंगे दोस्तों, ठीक है ना। दूध की बात करें अगर, तो पॉस्चराइजेशन जो क्रिया होती है पाश्चरीकरण की, दूध से दही का बनना आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन करते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। जिंक क्लोराइड का सिल्वर आयोडाइड स्याही बनती है दोस्तों। आप देखते हैं कि जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके हाथों पर जो उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर आयोडाइड होती है या फिर जिंक ऑक्साइड होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला, अब सबसे अच्छी किस्म का कोयला यहाँ पर पूछा है दोस्तों आपसे, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर पीट कोयला, एंथ्रेसाइट, तो आपका आंसर होगा एंथ्रासाइट, यानी कि आपका होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि अभी देखिए जैसे कि एंथ्रासाइट है, इसमें लगभग 85% तक कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बिटुमिनस कोयले की बात करते हैं तो विश्व में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोयला बिटुमिनस कोयला है। इसमें 70% के आसपास आपका पाया जाता है कार्बन, ठीक है ना। अगर हम लिग्नाइट की बात करते हैं तो 70% के आसपास पाया जाता है इसमें आपका कार्बन। पीट कोयला सबसे खराब किस्म का कोयला कहा जाता है इसे, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, यानी कि 50 से लगभग 60% तक, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरह से डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगनू रात में चमकता है क्योंकि। देखिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन अच्छा है आपका, लूसीफेरन, इसका आप टिक लगा दीजिएगा दोस्तों। जुगनू रात में चमकता है क्योंकि लूसीफेरन के कारण, ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ कि माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सत्य होगा, तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन सत्य होगा। चलिए दोस्तों, अरस्तु की बात करें अगर, तो अरस्तु को फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, आप जानते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस की बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अगर हम ग्रेगर जोहान मेंडल की बात करें तो आनुवंशिकी का जनक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सर्वाधिक होती है। लाल रंग में दोस्तों, आपको याद रखना है। तो आपका क्या आंसर होगा यहाँ पर, लाल रंग, और बैगनी रंग में सबसे कम होती है, ठीक है दोस्तों। आप याद कर लेंगे इन दोनों क्वेश्चन को, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक किस में, लाल रंग में, कम किस में, बैगनी रंग में दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा होता है। दोस्तों फाइब्रिनोजन, ए ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सत्य है। अगर हम हीमोसाइटोमीटर की बात करते हैं तो रक्त कणिकाओं को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम हीमेटिन की बात करते हैं तो ये भी एक तरह का प्रोटीन ही है दोस्तों। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र का हल्का पीला रंग। दोस्तों हल्का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। जिन लोगों ने बायोलॉजी की वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पर आप जाके डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिख रखा है, ये डेटा किस चीज़ का है तो आप जान लीजिए। 95% जल होता है,
2% खनिज होते हैं और 0.3% यूरिया होता है आपका, और कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं। ठीक है, यूरोक्रोम की बात कर रहे हैं तो pH 6 होता है आपका मूत्र का। इतना आप जानते रहिए दोस्तों। मनुष्य वृक्क में बनने वाली पथरी होती है, किस चीज़ की होती है दोस्तों, आप बताएंगे मुझे कि तो आप जानते रहिए दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। किडनी में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सत्य होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B5, तो जानिए दोस्तों, नियासिन। क्या कहेंगे आप, नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम नियासिन है। ओके, आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों कि विटामिन B5 का नाम क्या है रासायनिक, तो कहेंगे आप नियोसिन। ओके, रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है ना। बायोटिन की बात करें तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, किसका, विटामिन B1 का। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त रंग होते हैं। रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त रंग होते हैं लाल, हरा, नीला। कौन से दोस्तों, आपका प्राकृतिक कलर होता है जिसे आप कहते हैं लाल, हरा, नीला, या फिर आप इसको याद कर सकते हैं निहाल। निहाल, एक नाम याद करिए, प्रसन्न रहिए। निहाल, नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से आपको देखना है, फाइकोलॉजी। आपका यहाँ पर ई ऑप्शन होगा, फाइकोलॉजी। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सारे अध्ययन के बारे में दिया है, सेलिनोलॉजी, सेरीकल्चर, पोमोलॉजी, हिप्नोलॉजी। तो दोस्तों देखिए, सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम के कीड़ों के पालन का अध्ययन, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन, आप जानते हैं दोस्तों। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है। आंसर होगा दोस्तों माइटोकाइंड्रिया में। आंसर होगा आपका माइटोकाइंड्रिया में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये 10 मिनट की क्लास में ये सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।